आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हम जो लेकर आ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का से क्लास थर्ड है। हम इससे पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि सीडीपी का जितना भी पोर्शन है वो सारा यहाँ पे हम फ्री कराने वाले हैं। तो आप लोग ऐसे इस यूट्यूब चैनल की मदद से जुड़कर ऐसे पूरा ऐसे जेटेड की तैयारी सीडीपी का पोर्शन पूरा कर सकते हैं कंप्लीट। सीडीपी का पोर्शन पूरा कंप्लीट यहाँ से कर सकते हैं। तो आज क्लास ऐसे थर्ड है, जो कि इससे पहले हम 2 करा चुके हैं क्लास। अगर नहीं देखे होंगे तो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग जाके आसानी से देख कर पूरा अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कंटेंट के मामले में ऐसे आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना, अच्छा खासा यहाँ पे दिया जा रहा है। टीचिंग एप्टीट्यूड का ऐसे आज ऐसे पढ़ाने जा रहे हैं। जो चैप्टर है, जो पॉइंट है, आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि शिक्षण के चरण है से आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। पूरा डिटेल से आप लोग को यहाँ पे आज शिक्षण के चरण के बारे में मिलेगा, जो कि आप लोग कंटेंट के मामले में ऐसे कम नहीं होने देंगे हम। इसका बात आप लोग ध्यान से रखिएगा। और ऐसे आज ऐसे शिक्षण के चरण के बारे में यानी कि फेजेज ऑफ टीचिंग के बारे में ऐसे ये पर्सनली होता है टीचर के लिए कि एक टीचर को क्या काम करना चाहिए कि बच्चे को अच्छे से शिक्षा मिल सके, अच्छा उससे मार्गदर्शन मिल सके। ये होता है टीचर के लिए। तो ये टीचर के बारे में ऐसे पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि एक शिक्षक ऐसे स्टार्टिंग से अगर पढ़ाने से पहले क्या तैयारी करता है, पढ़ाने के बाद उसका क्या प्रोग्राम रहता है, वो सारा कुछ आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे शिक्षण के चर के बारे में, फेजेज ऑफ टीचिंग के बारे में, यहाँ पे उनके बारे में विस्तार से यहाँ पे चर्चा करने वाले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने आने वाला नोटिफिकेशन रहेगा या जितने भी आने वाला क्लास रहेगा जेटेड के सीडीपी के, उस सारा से इस चैनल के माध्यम से आप लोग को नोटिफिकेशन जल्दी ही मिलते रहेगा। यहाँ पे जेएसएससी के जितने भी नोटिफिकेशन आता है या जितने भी झारखंड में वैकेंसी होता है, वो सारा से यहाँ पे वैकेंसी आप लोग को ऐसे नोटिफिकेशन फास्ट प्राप्त होता है। तो आप इस चैनल को ज्वाइन करके आसानी से नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसे कंप्यूटर का भी क्लास ऐसे 1 से 2 दिन में चालू होगा और पूरा कंप्लीट इसका भी कंप्यूटर का कराया जाएगा, जो 6 to 8 के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि 10 नंबर का आप लोग को कंप्यूटर से आने वाला था। कंप्यूटर का भी अच्छा खासा यहाँ पे नॉलेज कंटेंट के साथ दिया जाएगा और अच्छी तरीके से एग्जाम की तैयारी भी कराया जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात यहाँ पे आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं, जो कि आप लोग को बताएं शिक्षण के चरण के बारे में। तो आज शिक्षण के चरण के बारे में हम विस्तार से समझने वाले हैं। सबसे पहला बात यहाँ पे देखिएगा फेजेज ऑफ इसका है फेजेज ऑफ टीचिंग के बारे में। तो इसी के बारे में आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहला बात यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षण एक चरणीय गतिविधि नहीं है, बल्कि यह 3 परस्पर से संबंधित चरणों में विभाजित एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो ये क्या है, एक से टीचिंग इज नॉट जस्ट वन स्टेप एक्टिविटी, यानी कि एक स्टेप एक्टिविटी नहीं है। यह ऐसे 3 चरण में एक्टिविटी होता है जो टीचर के द्वारा कराया जाता है। टीचर खुद करके आते हैं, उसके बाद स्टूडेंट के पास यहाँ पे उसका प्रोसेस रहता है, तो वो सारा कुछ करता है टीचर। तो ये कितने भागों में, 3 भागों में ऐसे शिक्षण का चरण होता है। आगे की ओर यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि यहाँ प्रत्येक चरण में ऐसे सुनिश्चित करता है कि शिक्षण की योजना बनाया जाता है, उसे लागू किया जाता है और उसका मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ शिक्षक का सबसे पहला काम, अगर क्लासरूम में जाता है तो उसका पहला काम क्या होता है, योजना बनाना। यानी कि आज हम क्या पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में ऐसे पूरा ऐसे चैप्टर बना लेता है, यानी कि पॉइंट जो भी पॉइंट पढ़ाना रहता है उसका पॉइंट ऐसे या पूरा डिटेल्स से बना लेता है एक कॉपी में, कि उसका प्रकार किस तरह बताना है, उसका ऐसे अगर लाभ होगा तो लाभ किस तरह, हानि होगा तो हानि किस तरह बताना है, वो सारा कुछ ऐसे योजना एक पहले बना लेता है, जिसे हम पाठ्य योजना भी बोलते हैं। कि आप लोग क्लासरूम में जाने से पहले पाठ्य योजना तैयार करते हैं, सेम यहाँ पे एकदम वही चीज़ लागू होता है। तो पाठ्य योजना तैयार करना ऐसे यहाँ पे होता है, पहले बना लेना। उसका बाद ऐसे जो भी पाठ्य योजना बनाए हैं उसे लागू करना, यानी कि क्लासरूम में लागू करना। तो उसे ऐसे जो पाठ्य योजना बनाए तो उसे पढ़ाते हैं क्लासरूम में, तो उसे लागू करना, यानी कि उसी को लागू करना। उसके बाद ऐसे लास्ट में मूल्यांकन करना। लास्ट में अगर आप पाठ्य योजना आप लोग बनाए होंगे तो लास्ट में होमवर्क दिए होंगे, मूल्यांकन दिए होंगे, कि एक ब्लैक बोर्ड पर लास्ट में आप लोग बताए होंगे कि आज हमने ऐसे इस पॉइंट के बारे में, जैसे प्रकाश संश्लेषण के बारे में आज हम लोग पढ़े हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के कैसे लेते हैं पेड़ पौधा, उसके बारे में बताए, पेड़ ऐसे डायग्राम से की मदद से बताएं, वो सारा कुछ यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में ऐसे मूल्यांकन करते हैं, क्या ऐसे प्रकाश की पेड़ पौधे कैसे लेते हैं, खाना कैसे अपना लेते हैं, जल कहाँ से लेते हैं, वो सारा कुछ आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका मूल्यांकन होता है। लास्ट में ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी आप लोग देते हैं, तो ये मूल्यांकन के तौर पर आता है। तो यहाँ पे आप लोग का 3 काम होता है, जो कि एक टीचर के योजना बनाना, उसके बाद उसको लागू करना यानी क्लासरूम में पढ़ाना, उसके बाद लास्ट में मूल्यांकन करना। तो यही 3 काम ऐसे प्रकार में दिया गया, तो जो 3 चरणों में ऐसे यहाँ पे बताने वाले हैं। तो चलिए आगे की ओर यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल से में चलते हैं लेके, ताकि आप लोग को क्लियर यहाँ पे समझ में आएगा। तो नीचे लास्ट में जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तीनों चरण ऐसे किसके द्वारा दिया गया, इंप्लीमेंट किया था। तो ये ऐसे फिलिप्स जैक्सन के द्वारा ऐसे इनके द्वारा ही व्याख्या दिया गया था, फादर ऑफ सपोर्टिंग ऑफ टीचिंग मॉडल, जो कि इनके ही द्वारा दिया गया था। तो आप लोग इनका नाम ऐसे याद रख लीजिएगा, फिलिप्स जैक्सन, जो कि इनके द्वारा ही ये व्याख्या दिया गया था टीचिंग के फेजेज। तो इसका फेज के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम फेज के ऊपर आते हैं, ऐसे टीचिंग के फेजेज के बारे में। तो यहाँ पे ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि फेज, यानी कि यहाँ पे हम फेज लिख देते हैं ताकि आप लोग का क्लियर हो सके। यहाँ पे सर इसका 3 प्रकार होता है। पहला प्रकार में आता है प्री एक्टिव फेज, प्री एक्टिव।
ओके, इसे ऐसे हिंदी में बोल सकते हैं पूर्ण सक्रिय चरण। ठीक है, पूर्ण सक्रिय चरण। दूसरा में आता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसे ऐसे इंटरएक्टिव फेज बोल सकते हैं, नहीं तो इसे ऐसे एग्जीक्यूशन फेज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ दोनों तरीका से इसका मान हो सकता है। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं, इसका दोनों नाम नहीं लिख सकते हैं पर एक नाम जरूर आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं। दोनों नाम लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला आता है जो कि इसका नाम सेकेंड को, जो कि इंट्रा एक्टिव फेज। ओके, या तो फिर इसे ऐसे एग्जीक्यूशन फेज, यानी कि जो लागू करने का है, एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, इसके लागू कर सकते हैं क्लासरूम में, तो एग्जीक्यूशन फेज भी इसको बोलते हैं। समझ गए। थर्ड में आता है, जो कि यहाँ पे थर्ड आप लोग को बताने वाले हैं। थर्ड में ऐसे आप लोग को क्या आता है, ये पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज पहला फेज आता है प्री एक्टिव फेज, दूसरा आता है इंटर एक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज, तीनों का है। इसे ऐसे एजुकेशन फेज भी बोलते हैं, जो कि इसका नाम है। ऐसे हिंदी में ऐसे क्या बोलते हैं, तो इसे अंत सक्रिय बोलते हैं, अंत सक्रिय। ओके, और लास्ट वाला को ऐसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, इसका लास्ट वाला का इसको ऐसे पश्च सक्रिय बोलते हैं। तीनों के बारे में ऐसे विस्तार से यहाँ पे हम लिख चुके हैं, जो कि आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन, अगर नहीं तो आप लोग कंटेंट के साथ नीचे आप लोग को विस्तार से बताने वाले हैं। तो यहाँ फेजेस के यानी कि चरण के बारे में ऐसे तीनों के बारे में यहाँ पे हम लिख दिए हैं। जो सबसे पहला आता है प्री एक्टिव फेज, जो कि इसमें ऐसे एक टीचर क्या काम करता है, जो कि पहले बच्चों को पढ़ाने से पहले जो तैयार किया जाता है, यानी कि जो भी कंटेंट हम बच्चों को कल डिलीवर करने वाले हैं, जो कि आज हम तैयारी करेंगे और कल हम पढ़ाने वाले थे, जो आज तैयारी करते हैं उसे को हम पाठ्य योजना बोलते हैं, उसी को यहाँ पे ऐसे प्री एक्टिव फेज में गिना जाता है। वो यहाँ पे ऐसे इंटर एक्टिव फेज में क्या गिना जाता है, जो ऐसे आज हम तैयारी किए हैं कल इंप्लीमेंट करेंगे, जो कल पढ़ाएंगे, बच्चा से एजुकेशन कराएंगे, बच्चा के पास ऐसे वहाँ पे ऐसे उसको डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, तो वही होता है इंटर एक्टिव फेज, यानी कि यहाँ पे एजुकेशन फेज भी बोलते हैं इसको। पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होता है, जो कि बच्चा के ऐसे जो पढ़ाया गया है उसे मूल्यांकन करना, यानी कि जो टीचर है एक एक बच्चा से या फिर सभी बच्चों से ऐसे लास्ट में क्वेश्चन कुछ पूछते हैं कि आज बताओ कि भारत की राजधानी कहाँ, अगर भारत के बारे में पढ़ाए तो भारत की राजधानी कहाँ, तो वो पोस्ट एक्टिव फेज में आता है, यानी कि क्वेश्चन यहाँ करना, मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे ऐसे आप लोग तीनों के बारे में अच्छे से बता दिए होंगे। सबसे पहला यहाँ पे अगर पाठ्य योजना बना रहे तो यहाँ पे पाठ्य योजना बनाना, पाठ्य योजना को लागू करना क्लासरूम में, कि उसे कैसे बताना है, कैसे पढ़ाना है, यानी कि उसमें जितना भी डिफाइन किया गया है पाठ्य योजना में सारा कुछ इसे स्टूडेंट को बताना। यहाँ पे पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे जो मूल्यांकन, यानी कि जब चैप्टर समाप्त हो गया, अगर पॉइंट ले रहे हैं तो पॉइंट समाप्त हो गया, तो लास्ट में जो मूल्यांकन किया जाता है, क्या बच्चे इस चैप्टर के बारे में विस्तार से समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं, लास्ट में मूल्यांकन की मदद से आप लोग को पता चलेगा कि समझे हैं। तो अगर क्वेश्चन आप लोग पूछेगा तो क्वेश्चन के बच्चा से जवाब दे पाएगा, तब आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ बच्चे समझ गए हैं। तो यहाँ पे ऐसे पोस्ट एक्टिव फेज में होता है मूल्यांकन के, तो मूल्यांकन के यहाँ पे तीनों के बारे में ऐसे विस्तार से हम बता दिए हैं। अब चलते हैं कि प्री एक्टिव फेज के बारे में, पूरी सक्रिय चरण के बारे में हम विस्तार से पॉइंट के पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में हम यहाँ पे बताने वाले हैं। आगे की ओर चलते हैं, प्री एक्टिव फेज के बारे में, जिसका से यहाँ पे पूरा अच्छी तरीका से कंटेंट के साथ लिखा गया, तो इसके बारे में हम यहाँ पे बताने वाले हैं पूरा अच्छे से। तो सबसे पहला बात है यहाँ इसका ऐसे बारे में समझ लीजिए, जो कि यहाँ पे है प्री एक्टिव फेज, यानी कि पूरी सक्रिय चरण इसको बोलते हैं, नहीं तो इसको ऐसे क्रियात्मक भी बोल सकते हैं, पूरी क्रियात्मक चरण भी बोल सकते हैं, नहीं तो सक्रिय भी बोल सकते हैं, दोनों बात बराबर है। आप लोग को वहाँ कैसा लिखा रहेगा ये आप लोग पर डिपेंड करता है, तो दोनों बात आप लोग वहाँ पे ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। एजुकेशन यानी कि जो इंटर एक्टिव फेज होता है जो सेकेंड वाला, उसको ऐसे एजुकेशन फेज भी वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा देखने के लिए, तो दोनों आप लोग लेके चलिएगा, दोनों चीज़ आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं हो। यहाँ पे ऐसे संक्रियात्मक भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक या फिर पूरी सक्रिय आप लोग को भी मिलेगा, दोनों में आप लोग किसी के भी मिल सकता है। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों हम बताने का प्रयास करें, और दोनों आप लोग नोट डाउन भी करते जाइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि वास्तविक में ऐसे कक्षा में शिक्षण से पहले की योजना बनाने की ऐसे अवस्था है, ऐसे क्या योजना बनाने के लिए आप लोग को प्री एक्टिव में क्या बताए थे कि जो टीचर कल एजुकेशन यानी कि जो कल पढ़ाने वाले थे आज ही पढ़ाने वाले हैं, और कल जो बनाएंगे योजना यानी कि पाठ्य योजना, उसी को यहाँ पे पूरी सक्रिय, यहाँ पे पूर्ण सक्रिय में चरण में आता है। और इसके बाद ऐसे शिक्षक पहले से ही सारी तैयारी कर लेती है, यानी कर लेता है, यानी शिक्षक ऐसे क्या जितने भी आज क्लासरूम में लेने हैं बच्चों को पढ़ाना है, वो पहले से ही तैयारी करके आता है एक शिक्षक। तो ये ऐसे प्री एक्टिव फेज में आता है। तो प्री एक्टिव फेज के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। इसके बारे में यहाँ पे और आगे जो मुख्य बिंदु के बारे में आप लोग को मुख्य गतिविधियों से अभी बताने वाले हैं। एक्टिव फेज के ऐसे उसी का पॉइंट बाय पॉइंट हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो प्री एक्टिव फेज में ऐसे यहाँ पे सबसे पहला ऐसे बच्चों को डिफिनेशन ऐसा लिखना है ताकि ऐसे जो कि बच्चा आसानी से समझ पाए, उसको सरलता से समझ पाए, उस ऐसा ही आप लोग को डिफिनेशन लिखना पड़ेगा। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग को डिफिनेशन के लिए यह तय करना है कि शिक्षार्थियों को क्या प्राप्त करना है, ज्ञान कौशल और मूल्य आप लोग को देना है, तो उसी के अनुसार आप लोग को डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, जो कि पाठ्य योजना के अंतर्गत आता है। ये सब डिफिनेशन आप लोग
लोग अच्छे से लिखिएगा तभी वहाँ पे इंप्लीमेंट कर पाइएगा। सेकंड, आप लोग का कंटेंट सिलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग का कंटेंट भी ऐसा सिलेक्शन करना है कि आप लोग को बच्चे को आसानी से समझा सकेंगे, उसका ऑर्गेनाइज भी ऐसा करना है कि ताकि बच्चों को आराम से समझ में आएगा। जैसे एक बना रहे हैं पाठ्य योजना, पाठ्य योजना के सहायता से एक चार्ट पेपर भी बना लीजिए। चार्ट पेपर में आप लोग देखिएगा उसमें यहाँ से कलरफुल डिजाइन से आप लोग बना लीजिएगा। अगर किसी भी चरण का से आप लोग लिख रहे हैं कि भारत के बारे में पढ़ा रहे थे, भारत की राजधानी के बारे में, उसका चारों साइड से आप लोग उसका राज्य के बारे में डिफाइन कर दीजिए। भारत का एक नक्शा बना लीजिएगा अच्छा से, उसके बारे में ऐसे सभी इंप्लीमेंट कर दीजिएगा। कंटेंट को ऑर्गेनाइजेशन करना आप लोग को बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ। उसके बाद ऐसे आप लोग को सिलेक्शन भी करना है कि कौन सा पॉइंट अच्छा से समझा सकेंगे, कौन सा पॉइंट आप लोग को ऐसे छूटेगा कि नहीं, और उस भी ऐसे कंटेंट को सिलेक्शन भी करना आप लोग को बहुत ज़्यादा जरूरी है, ऐसा कि छूटे भी नहीं। और आप लोग को ऐसे हर एक तरीका से आप लोग को कंटेंट को सिलेक्शन के लिए तैयारी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग को इस मामले को आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में यहाँ पे आगे के इसी का थर्ड है जो कि आप लोग का लेसन प्लान बनाना है। यहाँ पे पाठ्य योजना आप लोग को तैयार करना है, जो कि यहाँ पे आप लोग ऐसे डिसीजन मेथड, आप लोग को टेक्निक्स किस तरीके का आप लोग का उसमें मेथड यूज करना, कैसे आप लोग को पढ़ाना है। यहाँ पे आप लोग का आइडिया लेना है, कैसे एक्टिविटी आप लोग को कराना कि कैसे आप लोग को एक्टिविटी करा के भी पढ़ा सकते हैं, कोई ऐसे आर्ट से के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, फिगर के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। उस सारा कुछ आप लोग का लेसन प्लान में एक लेके आप लोग को बना के लेके जाना है यहाँ पे। उसके बाद ऐसे नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देखिएगा, फोर्थ पॉइंट में आप लोग का बिहेवियर आप लोग को अच्छा रखना है। किसी भी बच्चे से बात कर रहे हैं आप लोग, किस तरीका से बात कर रहे हैं, कैसे आप लोग बात कर रहे हैं, वो सारा कुछ आप लोग का यहाँ पे बिहेवियर से आप लोग को बातचीत के यहाँ से आप लोग को करेगा। एक बात और ध्यान देना पड़ेगा कि आप लोग को ऐसे पूर्व ज्ञान को भी लेके चलना है। ये नहीं कि बच्चा को ऐसे 10th क्लास का सिलेबस 2 और 5 में आप लोग को पढ़ा रहे थे, ऐसा नहीं। जो बच्चा के अगर क्लास 4 में बच्चा है तो क्लास 3 से जो कि नॉलेज प्राप्त हुआ होगा तो उसको रिलेट लेके आप लोग ऐसे यहाँ पे क्लास 4 में आप लोग को बताना पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसे यहाँ पे लिखा गया कि छात्रों के ऐसे पूर्व ज्ञान के आप लोग को लेके चलना है, पृष्ठभूमि और ऐसे रुचियों को भी जानना है। आप लोग को हर एक तरीका से आप लोग को इसमें बताना पड़ेगा, यानी कि पूर्व ज्ञान से रिलेट लेकर आप लोग को यहाँ पे पढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं 5वां पॉइंट में, जो कि वातावरण एक अच्छा रहना चाहिए। जैसे क्लासरूम में गए तो क्लासरूम में ऐसे लाइट आना अच्छा चाहिए, जो कि खिड़की अगर अच्छा जगह रहे तो लाइट वहाँ से अच्छा आना चाहिए। आप लोग का सोशल, आप लोग का से बातचीत करने का तरीका भी अच्छा रहना चाहिए वहाँ पे। ये नहीं कि आप लोग ऐसे किसी से बात कर रहे हैं, किसी से नहीं। डेमोक्रेसी के क्लासरूम रहना चाहिए, लोकतांत्रिक क्लासरूम रहना चाहिए, भेदभाव किसी से भी नहीं करना चाहिए। ये आप लोग को क्लासरूम में से एक टीचर को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे ऐसे बच्चों से साथ से जब भी पढ़ा रहे हैं तो उसको ऐसे डिस्कशन मेथड से आप लोग पढ़ाइए, यानी एक दूसरे से डिस्कशन मेथड ज़्यादा यूज कीजिए कि बात करने के छात्र भी बात कर रहे हैं, हम भी बात करें, ऐसा आप लोग को करना है। यहाँ पे ऐसे सहयोगात्मक आप लोग का क्लास है, सहयोग यहाँ पे क्लास आप लोग को लेकर जाना, कोऑपरेटिव आप लोग को क्लास लेकर चलना है, जो कि यहाँ पे कोऑपरेटिव क्लास। और उसके बाद ऐसे यहाँ पे ऐसे समावेशित क्लास लेकर चलना, किसी भी बच्चे से भेदभाव आप लोग को नहीं करना है। ऐसा आप लोग को एक टीचर के लेके चलना पड़ेगा। आप लोग को क्लासरूम आप लोग का अपने वातावरण के अनुसार, एक अच्छे वातावरण के अनुसार क्लासरूम में आप लोग को जाना पड़ेगा, तब आप लोग ऐसे इंप्लीमेंट अच्छे से कर पाइएगा। अब आता है कि यहाँ पे इसका बाद नेक्स्ट आप लोग को ऐसे जब ऐसे लेसन प्लान बना लिए, सारा कुछ आप लोग बना लिए हैं, कुछ ऐसे क्लासरूम के लिए आप लोग पाठ्य योजना में तैयार कर लिए हैं। अब इस पाठ्य योजना को हम से क्लासरूम में इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि उसे एजुकेशन करेंगे। तो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि अब हम लोग चलने वाले हैं प्री एक्टिव फेज में। प्री एक्टिव फेज के बाद है से यहाँ पे आता है इंटर एक्टिव फेज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, एजुकेशन फेज के बारे में। तो चलिए उसके बारे में यहाँ पे हम विस्तार से समझाने वाले, तो उसके बारे में भी आप लोग यहाँ पे आसानी से अच्छी तरीका से आप लोग समझ पाइएगा। तो चलिए हम उसी के बारे में आप लोग को लेके चलते हैं। यहाँ पे आप पता है सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इंटर एक्टिव फेज आता है, एजुकेशन फेज भी इसे बोलते हैं। इसे ऐसे आप लोग हिंदी में इसे बोल सकते हैं अंत सक्रिय फेज भी बोल सकते हैं, अंत सक्रिय फेज या फिर अंत क्रियात्मक फेज भी बोल सकते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा कि आप लोग का हिंदी में आप लोग का से जो भी नाम लिखेंगे वो साथ में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। आप लोग का यहाँ अंत सक्रिय फेज भी आ सकता है हिंदी में लिखा हुआ, या अंत क्रियात्मक फेज भी आ सकता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, दोनों में नोट डाउन कर दीजिएगा। इंग्लिश में से इंटर एक्टिव फेज भी आएगा और एजुकेशन फेज भी आ सकता है। तो आप लोग लेके चलिएगा, इंटर एक्टिव फेज ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग का आने का संभावना 100% रहेगा। तो चलिए आगे की ओर यहाँ पे हम बताने वाले हैं इंटर एक्टिव फेज के बारे में, एक्टिव फेज के बारे में। तो यहाँ पे ऐसे जो आप लोग प्री एक्टिव में तैयार किए होंगे लेसन प्लान या पाठ्य योजना, जो भी बच्चों को पढ़ाना है वो तैयार किए होंगे, वो यहाँ पे ऐसे इंप्लीमेंट एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे आप लोग को पढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए इसी के बारे में हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला पॉइंट में आप लोग को यहाँ पे लिखा गया है कि आप लोग ऐसे यहाँ पे वास्तविक कक्षा शिक्षण अवस्था, यानी कि यह ऐसे वास्तविक में आप लोग जो कि वहाँ आप लोग बनाए होंगे वहाँ पे आप लोग को बनाना है प्री एक्टिव में, और यहाँ पे वास्तविक में अप्लाई करना है कि आप लोग क्या बनाए हैं, कैसे बनाए और कैसे तैयार करके आए हैं, तो यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, इस चरण में ऐसे अधिगम होने के लिए शिक्षक और छात्र आपस में संवाद करते हैं, यानी कि यहाँ पे आप लोग का शिक्षक आप लोग खुद रहिएगा और यहाँ पे स्टूडेंट भी रहेगा, इसे एक्टिव फेज में, जो कि यहाँ पे आप सकते हैं इंटर एक्टिव फेज में। तो इसका बाद है आप लोग को हर एक पॉइंट के बारे में, इसका से मुख्य बिंदु जो क्या क्या उसी के बारे में यहाँ पे हम बताने वाले हैं।
तो नेक्स्ट अब इसका आते हैं जो कि यहाँ पे मुख्य गतिविधि की इसके इस जब आप लोग क्लासरूम में पढ़ा रहे होंगे तो उस समय आप लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, वो सारा कुछ बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग को क्या है, जब आप लोग क्लासरूम में जाइएगा तब की ये बात है, जो कि इंटरएक्टिव फेज का है से जब क्लासरूम में जाइएगा तब ये आप लोग को है। तो ये नेक्स्ट आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को जाना है तो वहाँ पे वातावरण देखना, जो कि सब हम बताएं वह उसमें भी आप लोग को बताएं कि एक अच्छा वातावरण रहना चाहिए, तब क्लासरूम का आप लोग को पढ़ाने में भी और बच्चों को भी पढ़ने में मजा आएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्लासरूम में एंट्री कीजिएगा तो वातावरण देखिएगा, बच्चा व्यवहार अच्छा से कर रहे हैं, आप लोग जाइएगा तो खड़ा हो रहे हैं कि बच्चे नहीं डिसिप्लिन में है कि नहीं, बच्चे एक एक दूसरे से क्या लड़ा झगड़ा करे, तो ये सभी आप लोग को जाते के साथ देखना है। आप लोग को ऐसे बच्चे से अट्रैक्टिव भी कर लेना है, अपने और आकर्षित भी कर लेना है। अगर आकर्षित नहीं हो रहा तो आप लोग आकर्षित करने का प्रयास कीजिए, कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से उनने जिज्ञासा जगाइए कि हम आप क्लासरूम में आप आए हैं तो मेरे ऊपर सिर्फ ध्यान दीजिए, हम क्या बताने वाले हैं। तो ये आप लोग को ऐसे आप लोग क्लासरूम में जैसे एंट्री कीजिएगा वैसे आप लोग को ये सब काम करना है। तो सबसे पहला काम करना है, इंट्रोडक्शन देना है, ध्यान से आकर्षण, आप लोग का ध्यान आकर्षित करना है अपने ओर, जो भी बच्चे वहाँ बैठे होंगे क्लासरूम में उसको ध्यान आकर्षित करना है। यहाँ पे जिज्ञासा जगाना है कि आज हम इस चैप्टर को पढ़ा रहे थे, इस चैप्टर के कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिंदगी में, ऐसा आप लोग को जिज्ञासा जगाना है। तो जिज्ञासा जगाना है, अगर आप लोग को अगर जिज्ञासा अगर जग गया तो ठीक है, नहीं जग रहा तो आप लोग को और प्रयास करना, क्या कहानी के भी माध्यम से आप लोग करा सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, अनेक तरीका से आप लोग बता सकते हैं, कहानी भी कविता के माध्यम से आप लोग कविता कह के भी बता सकते हैं। तो ये आप लोग को जिज्ञासा जगाना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद आप लोग का क्या करना है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो कि आप लोग लेसन प्लान में बनाए होंगे प्री एक्टिव फेज में, उसे यहाँ पे ऐसे प्रस्तुत करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नई विषयों का उदाहरण प्रदर्शन करना, ऑडियो विजुअल के भी माध्यम से आप लोग कर सकते, किसी के भी माध्यम से आप लोग को कर सकते हैं, जो भी क्लासरूम में सुविधा रहेगा उसके माध्यम से कर सकते, नहीं है तो अपना बात से भी अपना कर सकते हैं, जो कि अपना लिखे हुए हैं उसी के अनुसार अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेजेंटेशन आप लोग को देना है, जो कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप लोग को आगे बताने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तीसरा नंबर है पॉइंट। तो तीसरा नंबर में आप लोग को क्या करना है, संवाद करना है, आप लोग के छात्र के साथ ऐसे प्रश्न पूछना है, चर्चा करना है आप लोग को। ये नहीं कि जैसे कि एक चैप्टर पढ़ा लिए, एक पॉइंट पढ़ा लिया, उसके बाद ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे बीच बीच में, ताकि बच्चा के इंटरेस्ट जगा हुआ है। प्रश्न पूछना आप लोग का ज़्यादा जरूरी पड़ता है, ताकि वैसे बच्चा के ध्यान इधर भटके नहीं। तो आप लोग बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहिए, जब भी आप लोग पढ़ा रहे हैं तो उसका बीच बीच में आप लोग क्वेश्चन पूछते रहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका समस्या को हल करने में है, यहाँ के लिए प्रोत्साहन कीजिए। कोई भी बच्चा की समस्या आप लोग दे रहे हैं तो उसका यहाँ पे प्रोत्साहन कीजिए हल करने में। यहाँ पे आप लोग का टीचिंग स्किल आप लोग का अच्छा यूज करना पड़ेगा। आप लोग को ऐसे पढ़ाने के समय ऐसे कौशल को भी अच्छे तरीका से उपयोग करना पड़ेगा, ताकि ऐसे बच्चा आसानी से समझ पाएगा। प्रश्न भी पूछना पड़ेगा आप लोग को, यहाँ पे रीइंफोर्समेंट भी आप लोग को करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे आप लोग को हर एक तरीका से पुनर्बलन देना पड़ेगा, ताकि बच्चा ऐसे देखिए यहाँ पे रीइंफोर्समेंट मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में आप लोग समझ लीजिएगा कि बच्चा आप कैसे उसको प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन पूछे खुद से, यानी कि बच्चा के ये आप लोग को करना है कि खुद से क्वेश्चन पूछे और उसका आपको खुद जवाब देना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसे आप लोग अगर कोई बच्चा ऐसे जवाब भी दे पाएंगे तो उसको ऐसे शाबाशी दीजिए कि वेल डन, आप लोग बहुत अच्छा है कि आगे जाएंगे। तो इसका मतलब पुनर्बलन होता है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसका बाद ऐसे आप लोग को हर एक तरीका से श्याम पट का प्रयोग करते रहना। ये नहीं कि आप लोग ऐसे कुछ नहीं उसको से लेक्चर मेथड से पूरा करें, बच्चा छोटा बच्चा उसको लेक्चर मेथड का प्रयोग करे, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग ब्लैक बोर्ड का ऐसे उपयोग करते रहना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद ऐसे गाइडिंग से अच्छा करना पड़ेगा। ये लर्निंग एक्टिविटी आप लोग को ऐसे पूरा मार्गदर्शन अच्छे से देना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे आप लोग को एक्टिविटी करके आप लोग को पढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लोग लेक्चर डायरेक्ट दे रहे हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा का ध्यान भी लेक्चर से नहीं होता, बच्चा का ध्यान ऐसे एक्टिविटी के माध्यम से होता है, उसको एक्टिविटी करने का मौका दीजिए। तो यहाँ पे 5 नंबर जो आप लोग को पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ऐसे आगे की ओर यहाँ पे चलते हैं। अब आते हैं जो अब एक से यहाँ पे ऐसे पूरा हम अच्छी तरीका से यहाँ पे हम एजुकेशन कर लिए, यानी कि यहाँ पे ऐसे हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, जो कि पाठ्य योजना बनाए, सेकेंड में ऐसे उसको इम्प्लीमेंट किया। अब लास्ट में हमको मूल्यांकन करना है, जो कि अगर आप लोग पाठ्य योजना बनाए होंगे तो पाठ्य योजना में आप लोग देखे होंगे। सबसे पहला बात ऐसे यहाँ पे आप लोग ऐसे कुछ टीचिंग मेथड लिखते हैं, टीचिंग मेथड के प्रस्तावना लिखते हैं। उसके बाद ऐसे आप लोग क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। लास्ट में उसको प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन करते हैं। प्रेजेंटेशन जब हो जाता है, जब लास्ट में हो जाता है, और बीच में एक बात ध्यान दीजिए, जब प्रेजेंटेशन के समय ही आप लोग बीच में क्वेश्चन भी एक दो पूछते हैं। तो अब पूछने के बाद ऐसे लास्ट में आप लोग को होता है कि होमवर्क देना, मूल्यांकन करना कि आज हम लोग क्या पढ़ाए हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण के बारे में ऐसे पूरा अच्छी तरीका से यहाँ पे बताए हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, उसका ऐसे पेड़ पौधे के बारे में बताएं, पेड़ पौधे के प्रकार के बारे में बताएं, जल कहाँ से लेता है, खाना भोजन कहाँ से लेता है, वो सारा कुछ आप लोग विस्तार से बताएं। तो उसके बाद ऐसे लास्ट में क्या किए, कुछ मूल्यांकन किए कि आज ऐसे प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़े हैं, उसके प्रकार के बारे में पढ़े हैं, अगर प्रकार है प्रकार के बारे में पढ़े, वो पेड़ पौधा के बारे में पढ़े, पेड़ पौधा के प्रकार के बारे में पढ़े, भोजन कहाँ से लेता है, ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, वो सारा कुछ आप लोग यहाँ पे विस्तार से बताएं। तो लास्ट में उसका एक श्याम पट के सारांश दीजिएगा। उसका बाद ऐसे उसको मूल्यांकन कीजिएगा कि आज जो हम पढ़ाएं किसको किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया, वो मूल्यांकन किए। तो वही मूल्यांकन लास्ट में आता है पोस्ट
पोस्ट एक्टिव फेज में। तब चलिए उसी के बारे में हम विस्तार से यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो यहाँ पे आता है पोस्ट एक्टिव फेज। तो पोस्ट एक्टिव फेज में यहाँ पे आप लोग का मूल्यांकन करना है, जो कि यहाँ पे बताने वाले हैं मूल्यांकन आप लोग को क्या करना है से। यहाँ पे आप लोग देखिएगा पोस्ट एक्टिव फेज में, जो कि यह शिक्षण के बाद ऐसे मूल्यांकन या चिंतन करने का काम आता है। यहाँ पे क्या होता है, मूल्यांकन करने, यानी मूल्यांकन यहाँ पे होता है, यहाँ पे चिंतन करने, यहाँ के असेसमेंट करने के लिए और रिफ्लेक्शन करने के लिए। तो ऐसे में असेसमेंट मतलब क्या होता है, लर्निंग के लिए, ओके, लर्निंग के लिए, और रिफ्लेक्शन मतलब आप लोग का चिंतन करना, ये टीचिंग के लिए होता है काम। तो ये बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे ऐसे अगला पॉइंट में यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे अगला पॉइंट में यहाँ पे समझ सकते हैं कि यह ऐसे शिक्षक से प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए और शिक्षण में ऐसे सुधार करने में मदद करता है। जैसे कि आप लोग ऐसे पढ़ा लिए पूरा चैप्टर, बच्चा को समझ में नहीं आया तो यहाँ से आप लोग ऐसे फिर से उसे ऐसे आप लोग पढ़ाइएगा, यानी कि सुधार कीजिएगा कि क्यों नहीं समझ में आया, क्या दिक्कत है। अगर नहीं समझ में आया तो मेथड चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सुधार करने के लिए ये भी आप लोग को मूल्यांकन करना जरूरी पड़ता है। नेक्स्ट इसका बाद ऐसे आप लोग इसी कहाँ से गतिविधि के बारे में पूरा विस्तार से समझने वाले कि एक एक पॉइंट के बारे में कि आप लोग को इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट अब इसका आता है मुख्य गतिविधि, जो कि इसकी के बारे में से नेक्स्ट एक पॉइंट करके हम आप लोग को बताने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट में यहाँ पे देख सकते हैं इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग आउटकम। आप लोग को मूल्यांकन करना, यहाँ पे परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चे से, नहीं तो आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट देख सकते हैं बनाने के लिए, असाइनमेंट दे सकते हैं, किसी तरीका से भी आप लोग यहाँ पे मूल्यांकन कर सकते हैं। आप लोग को यहाँ पे करने के मूल्यांकन किसी तरीका से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ऐसे छात्र से यहाँ पे देख सकते हैं कि छात्रों को प्रति पुष्टि यहाँ पे करना, फीडबैक टू स्टूडेंट, यहाँ के त्रुटियों को सुधार करना है, शंकाओं को ऐसे समाधान करना है, और ऐसे यहाँ पे री इन्फोर्समेंट भी आप लोग को करना पड़ेगा। यानी कि बच्चा अगर क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, अगर आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टीचर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट कहता है, स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं तो उसको ऐसे वहाँ पे आप कहिए कि वेल डन, अच्छा कर रहे हो, थोड़ा सा और प्रयास करो। अगर नहीं जवाब गलत दे रहे हैं तो अगर सही तो वेल डन, बहुत अच्छा जवाब दिया है। उसी तरह आप लोग को देना पड़ेगा यहाँ पे फीडबैक भी। नेक्स्ट उसके बाद आगे की ओर यहाँ पे पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि रिफ्लेक्टिंग, और यहाँ पे आप लोग को देना पड़ेगा चिंतन के भी लिए कुछ क्वेश्चन देना पड़ेगा, ताकि बच्चा से यहाँ से जवाब अच्छा दे सकेगा। उसका जब आप लोग उसका विश्लेषण कीजिएगा, तो विश्लेषण करना के लिए एक क्या अच्छा हुआ है और किन क्षेत्रों में सुधार हुआ है की आवश्यकता है। अगर कोई भी बच्चा से रिफ्लेक्ट, अगर उसको सोच नहीं पा रहा, कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा, कोई क्वेश्चन कि आप लोग पूछे, अगर बच्चा नहीं सोच पा रहा, चिंतन नहीं कर पा रहा, तो क्या उसका प्रॉब्लम है, क्या सुधार करना, वो आप लोग को यहाँ पे जिम्मेदारी है। तो टीचर के एक काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सुधारना भी पड़ेगा। आप लोग को ऐसे कोई बच्चा नहीं समझ पाए तो उसको सुधारना पड़ेगा। यहाँ पे नेक्स्ट ऐसे आप लोग देखिएगा कि फ्लो ऑफ रिमेडियल टीचिंग भी देना पड़ेगा, सुधारात्मक, यानी कि आप लोग को सुधारना पड़ेगा। जो भी आप लोग अगर बच्चा में कमजोर हो रहा है कि ये चिंतन नहीं कर पा रहा, ये सोच नहीं पा रहा, क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा, तो क्यों नहीं दे पा रहा, उसको सुधारना पड़ेगा। कमजोर छात्रों को ऐसे अतिरिक्त सहयोग प्रदान करना पड़ेगा। जो कमजोर छात्र है उसको ऐसे अतिरिक्त सहयोग आप लोग को देना पड़ेगा। तो आज के बारे में हम पूरा विस्तार से बताएं, जो कि आप लोग को ऐसे यहाँ पे फेजेज के बारे में हम विस्तार से बताए हैं, जो तीनों फेज के बारे में यहाँ से विस्तार से बताए, चरण के बारे में। और ऐसे आप लोग आशा होगा कि इसको पूरा अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चन हम लगा लेते हैं, कम से कम 5-6 क्वेश्चन लगा लीजिएगा, तब आप लोग को क्लियर समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं ये बात। अगर नहीं आया तो फिर से आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन लगाना ऐसे भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन आप लोग को लगाने के मतलब ये होता है कि आप लोग सीखे कितना और कितना नहीं सीखे, यही होता है आप लोग का मूल्यांकन करना। अभी हम मूल्यांकन ही करने जा रहे हैं कि आप लोग क्या सीखें, जो हम पढ़ाएं, और क्या नहीं सीखें, वो अभी मूल्यांकन के सहायता से आप लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए मूल्यांकन की ओर चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से आप इसका जवाब दीजिएगा। ने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को है कि शिक्षक द्वारा से पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना कहलाती है। यानी कि जो कि आप लोग ऐसे शिक्षक के द्वारा से पहले तैयार किया जाता है, तब क्लास में इंप्लीमेंट किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है, इकाई योजना तैयार किया जाता है कि पाठ्य योजना की पाठ्यक्रम योजना तैयार किया जाता है कि महायोजना तैयार किया जाता है। अभी हम बताएं कि लेसन प्लान जो होता है उसी को तैयार करना, उसी को इंप्लीमेंट करना। तो सबसे पहला क्या होता है, प्री एक्टिव फेज में लेसन प्लान तैयार करना। प्री एक्टिव फेज में क्या होता है, लेसन प्लान तैयार करना। उसके बाद इंटर एक्टिव फेज में क्या होता है, इंटर एक्टिव फेज में होता है कि उसे इंप्लीमेंट करना क्लासरूम में। और पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होता है, मूल्यांकन करना। तो पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होता है, मूल्यांकन करना। ये तीनों के बारे में हम लोग बताएं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं निम्नलिखित गतिविधियों का अध्यापक के चरण में शामिल है। स्थितिकरण, विषय वस्तु का ऐसे निर्णय लेना, प्रस्तुतिकरण करने के लिए विषय वस्तु को के ऐसे तथ्यों का संयोजित क्रमबद्ध करना, अध्यापन रणनीतियों का निर्धारण करना, अध्यापक रणनीतियों का क्रियान्वयन करना। ये किस फेज में आता है तो आप लोग बताइएगा। जो कि टीचर है से सबसे पहला विषय वस्तु प्रस्तुत करता है। यहाँ पे विषय वस्तु का तथ्यों का संयोजन क्रमबद्ध करना, अध्यापन रणनीति का निर्धारण करना। यहाँ पे किस फेज में है से
सारा कुछ एक्टिविटी ऐसे क्रमबद्ध तरीके से रखता है। तो यहाँ पे प्री एक्टिव फेज में की, इंटर एक्टिव फेज में की, पोस्ट एक्टिव फेज में की, सभी में। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्री एक्टिव फेज में ऐसे टीचर एक सभी चीज़ ऐसे विषय वस्तु से लेकर यहाँ पे ऐसे हर एक चीज़ ऐसे अच्छी तरीका से क्रमबद्ध तरीका से कहाँ पे रखता है, यहाँ पे जहाँ पे लेसन प्लान बनाने का प्रयास करते हैं टीचर। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट आगे की ओर यहाँ पे देखिएगा, एक आदर्श पाठ योजना क्या होता है। तो यहाँ पे शिक्षण स्तरों के आधार पर होता है कि उद्देश्यों के आधार पर होता है कि पिछले ज्ञान के आधार पर होता है। तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कि वो लोग सभी होता है, नहीं कि यहाँ पे सभी होता है। तो आप लोग ये बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आता है कि यहाँ पे पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना। आप लोग को बताएं कि पूर्व ज्ञान को लेकर चलना, ये नहीं कि आप लोग ऐसे जो पढ़ा रहे हैं उसी के अनुसार नहीं। पूर्व ज्ञान यानी कि कक्षा पिछले कक्षा में पढ़ा होगा उसी के अनुसार, अगर उसको बता है तो उसके अनुसार आप लोग को लेकर चलना पड़ेगा। उद्देश्यों पर आधारित होता है, उद्देश्यों पर तो आधारित होता ही है। यहाँ पे उसके बाद शिक्षण के स्तर को आधार होता है। तो यहाँ पे हाँ, तो ये सभी ऐसे सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखिएगा। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के अंत क्रिया अवस्था का हिस्सा है। आप लोग का अंत क्रिया अवस्था के यानी कि इंटर एक्टिव फेज के बारे में आप लोग को बताना कि इसमें कौन सा इंटर एक्टिव फेज है। तो पहला यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला में कहा गया है कि उद्देश्यों की परिभाषा करना, क्या कि विषय प्रस्तुत करना और प्रश्न पूछना, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे अधिगम परिणामों को से मूल्यांकन करना कि प्रतिपुष्टि देना। तो यहाँ पे फीडबैक देना तो लास्ट में हो जाएगा, तो ये तो मेरा नहीं होगा। आप लोग को मूल्यांकन इंटर एक्टिव फेज यानी कि सेकंड फेज मेरा बोला गया कि सेकंड फेज क्या है। यहाँ पे मूल्यांकन करना, जो कि मूल्यांकन करना तो हमको लास्ट में करना, नहीं कि यहाँ पे पोस्ट एक्टिव फेज में होगा। नेक्स्ट है डिफिनेशन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों का परिभाषा करना। यहाँ पे ये हो सकता है, पर उसके अच्छे यहाँ पे और देखते हैं कि विषय वस्तु को से प्रस्तुत करना। हाँ, तो हम यहाँ पे सेकंड में क्या करते हैं, सबसे पहला कि विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं और फिर कुछ बीच में क्वेश्चन भी पूछते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, विषय वस्तु को प्रस्तुत करते समय भी क्वेश्चन पूछते हैं। विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऐसे बी मेरा सही हो जाएगा। तो इसका में ऐसे क्या हो जाएगा, बी मेरा सही हो जाएगा जवाब। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बताना कि पूर्व यहाँ पे क्रियात्मक अवस्था, देखिए यहाँ पे हिंदी में अलग लिखा हुआ, तो यह सक्रिय हो सकता है या पूर्व सक्रिय अवस्था या क्रियात्मक अवस्था भी हो सकता है। तो ये प्री एक्टिव फेज के बारे में आप लोग को ध्यान से बताना है कि इसका उद्देश्य क्या है। पहला है से विद्यार्थियों की परीक्षा करना, तो क्या आप परीक्षा तुरंत लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद ऐसे प्रभावी शिक्षण की ऐसे योजना बनाना, तो क्या योजना बना सकते हैं, तो हाँ ये सही हो सकता है। आगे नेक्स्ट इससे भी अच्छा होगा शायद तक। नेक्स्ट ऐसे यहाँ पे 3rd नंबर की यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोवाइडिंग द रिमीडियल तो बाद में हम करते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसे नहीं सीख रहा नहीं है तो उसका सुधारने के काम भी आप लोग को करना पड़ेगा, तो ये ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट ऐसे उसके यहाँ पर इवैल्यूएशन का मूल्यांकन तो इसमें आ भी नहीं करता है। तो यहाँ पे प्री एक्टिव फेज में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे आप लोग को ऐसे शिक्षण प्रभावी के लिए योजना बनाना पड़ेगा, यानी कि पाठ योजना आप लोग को बनाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग इसमें कुछ जवाब आप लोग बताइएगा कि इसमें ऐसे आप लोग को हर एक पोस्ट के बारे में आप लोग को बताना है कि किस प्री एक्टिव फेज में क्या करते हैं, इंटर एक्टिव फेज में क्या करते हैं, पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होता है। तो इसमें आप लोग को सही बताना है, संयोजन करना है और सही बताना है कि क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्री एक्टिव फेज में मूल्यांकन करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। प्री एक्टिव फेज में तो मूल्यांकन नहीं, लास्ट में हम लोग करते हैं, जो कि यहाँ पोस्ट एक्टिव फेज में। तो पोस्ट एक्टिव फेज में मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पे देखिएगा पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होता है, योजना बनाना। तो ये तो योजना बनाना नहीं, यहाँ मूल्यांकन, यानी कि ये यहाँ पे रहता, यानी कि ये लाभ जो है कि यहाँ पे रहता सही हो जाता। लास्ट में यहाँ पे बी में देखिएगा कि इसमें क्या करते हैं, लेसन डिलीवरी करना यहाँ पे होता नहीं कि पाठ प्रस्तुत करना था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पेजेस के बारे में ऐसे 6 क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। इसी के आर क्वेश्चन लगाने के लिए ऐसे जब मौखिक यानी कि एमसीक्यू लेंगे तो उस समय ऐसे सारा आर क्वेश्चन हम देंगे, जो बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। हर एक पॉइंट के बारे में जितने भी पढ़ाए अभी तक 3 क्लास मेरा हो गया है आज के लगा के, तो जो है सारा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जब तक चलेगा वो सारा का एक साथ ऐसे आप लोग को लास्ट में आप लोग को एमसीक्यू 1 या 2 क्लास आप लोग का एमसीक्यू रहेगा, तो वहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं। अभी तक के लिए इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।